नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी की कुछ प्रमुख, महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें दिखाने जा रहे हैं। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। इसके अलावा धरने से जुड़ी कुछ अपडेट्स वगैरह हैं, बिहार से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं। साथ ही मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कुछ ट्वीट किया गया, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही कुछ और भी महत्वपूर्ण और प्रमुख खबरें हैं। तो सभी खबरें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आप सभी को कल के आंदोलन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ प्रमुख बातें आपको बताते हैं धरने से जुड़ी हुई। कल बिहार में अनिश्चितकालीन हड़ताल के 11वें दिन भी बहनें अपनी मांगों को लेकर डटी रही, नारेबाजी की, लेकिन कल के दिन भी कोई भी सरकार की तरफ से बात करने तक नहीं आया। 8 सितंबर को समाज कल्याण मंत्री से हुई बैठक में हमने आपको बताया था कि मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, इसके बाद बताएंगे, अवगत कराएंगे। इस बात के लिए आश्वासन दिया था। आज वार्ता हुए भी 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मंत्री जी की तरफ से कोई भी सूचना नहीं मिली है। अब मंत्री जी ने बात की या नहीं की, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं पता है। अभी तक समस्या गंभीर है, सबको पता है यह गंभीर समस्या है, तो इस पर कार्रवाई भी जल्द होनी चाहिए। लेकिन यहाँ 11 दिन बीतने के बाद भी कोई सुनवाई तक नहीं हो रही है। आप सबको पता है कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल संयुक्त संघर्ष समिति के जो महासचिव श्री कुमार बिंदेश्वर सिंह जी थे, वे भी उपस्थित रहे थे। उनकी तरफ से ही सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, तो सभी बहनें इस सूचना को ध्यान से सुने। प्रिय बहनों, जैसा कि आपको पूर्व में सूचित किया गया था कि दिनांक 9 अगस्त 2020 को माननीय समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के मंत्री श्री राम सेवक सिंह जी के साथ वार्ता हुई थी। 1 बजे का समय दिया गया था। समयानुसार संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में मंत्री कक्ष में सचिवालय के प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए उपस्थित हुए। 1:15 पर वार्ता हेतु संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया गया। वार्ता में प्रतिनिधिमंडल की ओर से 17 सूत्री मांगों के संबंधित मांग पत्र समर्पित किया गया। माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा कहा गया है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में राज्य सरकार के पास जो खजाना है उसमें पैसे कम हैं, फिर भी आप लोगों की मांग को मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से सहमति लेकर कुछ घोषणा कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का प्रोत्साहन राशि जरूर दिया जाए। आप लोगों को प्रतिनिधिमंडल के द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि 15 अगस्त 2015 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा देय मानदेय के अनुसार 25% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा किया गया था। उसे 5 वर्ष बाद भी लागू नहीं किया गया, यानी कि पैसा नहीं मिला है। आश्चर्य की बात तो यह है कि 15 जनवरी 2019 को तत्कालीन मंत्री माननीय कृष्णनंदन वर्मा जी के द्वारा समझौता किया गया है, उसे भी लागू करने के लिए मांग कर रहे हैं लोग, यानी कि वो भी अभी तक लागू नहीं किया गया है। वार्ता के उपरांत पुनः संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक 2 बजे के बाद पटना जनशक्ति सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद यूसुफ जी के द्वारा किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए कुमार बिंदेश्वर सिंह के द्वारा पिछले हड़ताल से लेकर वर्तमान हड़ताल की गंभीर समस्या की विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा है कि आज पुनः आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका 2018 जैसी नाजुक परिस्थिति में पहुंच गई है, अतएव सभी बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया है कि 15 सितंबर 2020 तक माननीय मंत्री महोदय जी को मुख्यमंत्री से मिलकर बात करने का अवसर दिया गया है। यानी कि 15 सितंबर तक अगर मंत्री जी से बात नहीं करते, उसके बाद क्या होगा? अगर समय रहते मंत्री जी के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो मजबूर होकर 16 सितंबर 2020 को संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक कर झारखंड सरकार की तरफ बिहार सरकार के भी बदलने का कठोर निर्णय ले सकती है। इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। यानी कि बहनें आक्रोश में है। वे कहती हैं कि अगर 15 सितंबर तक उनकी बातें नहीं मानी गई, यानी कि मंत्री जी की तरफ से सही यानी कि उनके हक में कुछ फैसला नहीं लिया गया है, कुछ आश्वासन नहीं मिला, तो वे 16 सितंबर से यानी कि बहुत ही तेजी के साथ हड़ताल करेंगी और निश्चित रूप से सरकार को हटा फेंकेंगी। वहीं लिखते हैं कि डराने धमकाने से न डरे, हड़ताल पर डटे रहें, जो खोएगा वही पाएगा, लड़ते हैं जीतते हैं, जीतेंगे लड़ेंगे, स्वाभिमान के साथ आपका साथी कुमार बिंदेश्वर सिंह जी, मोहम्मद यूसुफ, कुमारी गीता। इसके अलावा एक सूचना और भी है, उसे भी जरूर ध्यान से सुनिएगा आप लोग। लिखा गया है कि प्रिय बहनों, आपको सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक से संबद्ध की विस्तारित बैठक दिनांक 13 सितंबर दिन रविवार को 1 बजे से केदार भवन अदालतगंज पटना में आयोजित किया गया है।
बैठक में सभी जिलों के अध्यक्ष व महासचिव, सभी परियोजना कमेटियों के अध्यक्ष व महासचिव को भी आमंत्रित किया गया है। अन्यथा प्रत्येक परियोजना कमेटी से 2 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अवश्य भाग लें। विदित हो कि बिहार में लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी सेविका और 1 लाख सहायिकाएं 31 अगस्त 2020 से बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। फिर भी राज्य सरकार के कानों तक जूं नहीं रेंग रही है। अतः बैठक में भाग लेकर अपना बहुमूल्य सुझाव देने की कृपा करें और आगे की रणनीति तय करें। आपका साथी बिंदेश्वर कुमार सिंह। तो आप सभी ने इन सूचनाओं को ध्यान से सुना। उम्मीद करता हूं कि आप सब आंदोलन को सफल बनाने के लिए, अपने हक को पाने के लिए सूचना में बताई गई बातों का अमल करेंगे, यानी कि मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। उधर उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। प्रदेश से कई जिलों से हड़ताल की खबरें आ रही हैं। चूंकि सरकारें इस विषय में कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन बहनें अपने हक को पाने के लिए हर जिलों में डटी हुई हैं, हड़ताल कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं। अपनी 5 प्रमुख मांगों के लिए उत्तर प्रदेश की बहनें भी धरना कर रही हैं। उनकी प्रमुख मांगे यही हैं कि 62 वर्ष की छटनी का जो आदेश है उसे तत्काल निरस्त किया जाए और जिन बहनों को इसका लेटर यानी कि नोटिस दिया जा चुका है उसे भी निरस्त किया जाए। उसके साथ ही रिटायरी के बाद 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन और 5 लाख रुपये फंड दिया जाए, बीपीएल कार्ड दिया जाए, आयुष्मान कार्ड दिया जाए। लेकिन सरकार बस पोषण माह पर जोर दे रही है, उसी के लिए आदेश और निर्देश निकाल रही है। आंगनबाड़ी बहनें कुछ भी मांगती है, अपने हक को मांगती हैं तो सरकारी जैसे सुनती ही नहीं। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों ने भी साफ कर दिया है कि अगर 14 सितंबर तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो वे भी बिहार सरकार की तरफ से, यानी कि बिहार की जो आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति है, यानी कि जो आंगनबाड़ी के आंदोलन हो रहे हैं उन्हीं की तरह यूपी में भी आंदोलन शुरू हो जाएंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हो जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कुछ ट्वीट किया गया। आइए देखते हैं कि क्या लिखा गया। इस ट्वीट में लिखा गया है कि पोषण माह के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगभग 8 लाख कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों का हो रहा है चिन्हीकरण। पोषण माह के बाद भी मार्च तक जारी रहेगा यह पहल, यानी कि पोषण माह के बाद भी अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इस काम को करते रहना होगा। अब आपको एक बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं, दिखाते हैं आपको बड़ी खबर जो कि झारखंड से आ रही है। यहाँ पर एक अलग पहल की गई है, अनोखी पहल की गई, अच्छी पहल की गई है। सभी राज्यों के भाई बहन, सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें इसे जरूर देखें। झारखंड से यह खबर आ रही है कि राज्य हित में कॉमन एजेंडे पर होगा अमल। सीएम ने मंत्रियों से राय मांगी है। यह एक बड़ी पहल है, अच्छी पहल है, अच्छी खबर है अगर यह लागू हो जाती है। इसमें क्या होगा हम विस्तार से आपको बताते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने 6 मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बात पर सहमति बनी है इस बैठक में कि नई योजनाओं को लागू नहीं करके जो पुरानी योजनाएं हैं उन्हें ही लागू किया जाए, उन्हीं पर जोर दिया जाए, अच्छे तरीके से काम किया जाए। साथ ही कॉमन एजेंडे पर बात की गई है। क्या है कॉमन एजेंडा, हम आपको बता देते हैं। इसमें क्या क्या बातें होंगी। लिखा गया है कि किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ होंगे, 100 यूनिट तक की जो बिजली का बिल है वो मुफ्त रहेगा, 27% आरक्षण होगा, सरकारी नौकरियों में 75% जो होंगे लोग वो लोकल होंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए सेवा शर्तें होंगी और वेतन मान का निर्धारण होगा, यानी कि अब मानदेय के स्थान पर वेतन दिया जाएगा अगर यह लागू हो जाता है तो। साथ ही सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण महिलाओं का होगा। तो इस एजेंडे की सारी बातें अच्छी हैं। आपकी क्या राय है, क्या इसे लागू कर दिया जाना चाहिए या लागू होगा या नहीं लागू होगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भी हमें आंगनबाड़ी आशा से जुड़ी हुई कोई भी खबरें हमारे इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इसे आपके नाम के साथ जरूर इस वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।